7th के एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के पार्ट 2 में पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा कैसी होती है, इसके गुण, और आज हम इसके और थोड़े गुण पढ़ेंगे। तो पहला जो गुण मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है -10 + 3 बराबर 10 - 3। ये उसने कहा है, ये तुम सिद्ध करो, ठीक है। तो -10 में 3 अगर जोड़ें तो क्या आ जाएगा, -7। बताया था बड़ी संख्या कौन सी है, 10। 10 का चिन्ह आएगा, 10 का चिन्ह क्या था, माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक। अब 10 - 3 को हम करें, 10 - 3 7 आ जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 10 की, तो 10 में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का, तो आ जाएगा ये प्लस का 7। मतलब क्या हुआ, -10 + 3 जो है वो 10 - 3 के बराबर नहीं हो सकता। इस चिन्ह का मतलब है बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और एक और गुण देख लेते हैं। दिया है 8 + -7 -4 बराबर नहीं हो सकता किसके, 8 + 7 - 4, ठीक। 8 प्लस, ठीक, -7 और -4, देखो -7 लिखा, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 4, तो ये कितना हुआ, 8 4 12, 12 - 7 आ जाएगा आंसर कितना, 5। बड़ी संख्या कौन सी है, 12, तो इसका चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस, ठीक। इसमें देख लो 8 + 7 - 4, 8 + 7, 7 में से 4 घटा लो पहले ही, ठीक, तो 3 आ गए, 3 और 8 3 11 प्लस 5 11 के बराबर होता नहीं है। तो ये जो समीकरण है वो एक दूसरे को संतुष्ट करती है, ठीक है। 8 + -7 -4 बराबर नहीं हो सकता किसके, 8 + 7 - 4 के, जो कि सही है, जो हमने दिखा दिया कैसे नहीं हो सकता। प्रश्नावली 1.1 देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ जो आप क्लास 6 में पढ़ के आए होंगे। प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। ये कहीं कहीं आपके सवालों में काम आ सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिए बस, ठीक। अब सवाल नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित रूप से रेखा द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो हम वो रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा हम लोग ने बना ली है। इसमें जो मान दिए हैं वो डिग्री सेल्सियस के हैं, ठीक है। अब देखो 0 तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये -5, ये माइनस के, ठीक, ये -6 होगा, ये -7, ये -8, ये -9, ठीक। ऐसे यहाँ 1 2 3 4, ठीक। अब देखो 10 के 2 तीली बाद, 10 के 2 तीली बाद कौन सा डिग्री सेल्सियस है, -8 डिग्री सेल्सियस। मतलब लाहौल स्पीति में जो तापमान है वो क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ऐसे श्रीनगर में देख लो, श्रीनगर में है -2 डिग्री सेल्सियस। कैसे, 0 के 2 तीली पहले क्या होता है, -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका श्रीनगर का तापमान। शिमला का देख लो 5 ही पे है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऊटी का देख लो 15 के 1 तीली पहले है, इसका मतलब क्या होगा, इसका 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बेंगलोर का देख लेते हैं, 20 के 2 तीली बाद, मतलब क्या हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस में डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है ठंडी जगह। श्रीनगर एक ठंडी जगह है, शिमला एक ठंडी जगह है। शिमला में प्लस है लेकिन 0 के पास है, मतलब कि शिमला में ठंडी है, बेंगलोर में सामान्य तापमान है, गर्मी जैसा, ठीक। अब पॉइंट ए कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए, जो हम लोग ने कर चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे ठंडी जगह कौन सी होगी, लाहौल स्पीति, क्योंकि इसमें -8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो वो ठंडी जगह होती है। मतलब माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है, -8, ठीक। सबसे जो ठंडी जगह हो जाएगी वो हो जाएगी लाहौल स्पीति, ठीक। और सबसे गर्म जगह पूछ रहा है,
सबसे गर्म जगह कौन सा है? बेंगलोर, क्योंकि इसमें प्लस में सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है, तो जो प्लस में सबसे ज़्यादा संख्या वाला होगा वो सबसे गर्म जगह होगा। तो बेंगलोर सबसे गर्म जगह है, लाहौल सबसे ठंडी जगह है और बेंगलोर सबसे गर्म जगह है। ये सिर्फ इन 5 जगहों के लिए है। ठीक है, अब कह रहा है इनका अंतर करो। बेंगलोर में कितना डिग्री सेल्सियस है? 22 माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों किया? कह रहा अंतर, जोड़ तो नहीं कह रहा, अंतर। अब चाहे किसी भी जगह का तापमान हो वो माइनस हो चाहे प्लस हो, अंतर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहले बी नंबर का आंसर आ गया। अब सी नंबर देख लेते हैं। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? लाहौल स्पीति का तापमान कितना? -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो कितना आ जाएगा? -8 और +2 क्या आ जाएगा? -6 डिग्री सेल्सियस। डी नंबर कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। 5 में -2 जोड़ो, 5 + -2 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5 - 2 बराबर कितना आ गया? 3 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि ये शिमला के तापमान के से कम होगा। कह रहा है शिमला के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा। वो है, देखो शिमला का कितना तापमान है? 5। आंसर कितना आया? 3, मतलब 5 3 से कम है। इसलिए जो श्रीनगर और शिमला के तापमानों का जो योग होगा वो शिमला के तापमान से कम होगा। तो हम डी में पहले में लिख देंगे हाँ। ठीक, और डी में आगे और कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है? -2। आंसर कितना आ रहा है? 3। -2 3 से छोटा है, मतलब 3 बड़ा है, इसलिए क्या हुआ? जो सवाल कह रहा है वो नहीं हुआ, मतलब नहीं लिख देंगे आंसर। ठीक, तो डी में वाले सवाल में हम लिख देंगे हाँ फिर नहीं।